अस्सलाम वालेकुम। पश्चिम महाराष्ट्र एजुकेशन ट्रस्ट के ज़ेर मातहत इदारे लेडी हलीमा उर्दू प्राइमरी और सेमी इंग्लिश स्कूल और इस्माइल हसन खान उर्दू प्राइमरी स्कूल की मैं मौलिमा हूँ। बच्चों, आज मैं आपको साइंस का सबक नंबर 4 कुदरती आफात के दौरान हुस्न इंतज़ाम के बारे में हम मालूमात हासिल करेंगे और ये सबक आज हम पढ़ेंगे। तो आफत की दो किस्में हैं, एक कुदरती आफत है और दूसरा इंसान की पैदा करदा आफत है। तो कुदरती आफत जो कि कुदरत के ज़रिए होने वाली है, जैसे कि ज़लज़ला, सैलाब, आंधी, जंगल की आग वगैरह वगैरह। उसी तरह से इंसान की पैदा करदा आफत है माहौल का बिगड़ता तवाज़न, दहशतगर्दी, फसाद, बिगड़ता तवाज़न, दहशतगर्दी, फसाद, बम धमाका, आगजनी वगैरह। तो बच्चों, आज हम कुछ हादसात के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आज हम किल्लारी का ज़लज़ला, आप ये देख रहे हो, ये तस्वीर किल्लारी का ज़लज़ला है। किल्लारी ये लातूर, ये 1993 में लातूर ज़िले के किल्लारी देहात में ज़बरदस्त ज़लज़ला आया था, जिसमें हज़ारों लोगों की मौत हो गई थी। तो बच्चों, ये ज़लज़ले की तस्वीर है जो कि कुदरती आफात से मरबूत है। बच्चों, हम पढ़ेंगे जुलाई 2005 में आपको मालूम है कि मुंबई में सैलाब की कैफियत तारी हो गई थी, जिसमें शदीद बारिश आई थी और जिसकी वजह से पूरा सैलाबी कैफियत वाला मामला हो गया था और कई लोगों की जानें चली गई थी। बच्चों, आपको ये तस्वीर नज़र आ रही है, ये ज़िला पुणे के तालुका अंबे गांव की मालीन गांव की तस्वीर है। इस मालीन गांव में यहाँ पर भी गांव के चट्टान के खिसकने से देखते ही देखते ये पूरा गांव तबाह हो गया। वहाँ के पहाड़ गिरने की वजह से कई लोग मलबे के नीचे दबकर हलाक हो गए। उसके बाद नवंबर 2015 में तमिलनाडु में शदीद बारिश की वजह से यहाँ पर कई लोगों की जान चली गई, उनका माली नुकसान हुआ, उनका जानी व माली नुकसान हुआ, उनके घर तबाह हुए। इस तरह से यहाँ पे शदीद बारिश की वजह से यहाँ पर भी सैलाबी कैफियत तारी हो गई थी। तो बच्चों, आपने चारों तस्वीरें अच्छे से देखे कि हमने यहाँ पर कुदरती आफात की ये मिसालें देखी है कि किस तरह से यहाँ पे जानी और माली नुकसान हुआ है। तो बच्चों, अभी हम पढ़ेंगे कि आफात क्यों आती है और कैसे होती है। इसके लिए आप साइंस की किताब का लेसन नंबर 4 कुदरती आफात के दौरान हुस्न इंतज़ाम का सफ़ा नंबर 27 निकालेंगे। बच्चों, आज हम इस लेसन में बहुत ही दिलचस्प चीज़ें सीखने वाले हैं। तो बच्चों, यहाँ पर देखेंगे कि आफात क्यों आती है। शदीद बारिश की वजह से आने वाले सैलाब, अगर बहुत ज़्यादा बारिश आती है तो उसकी वजह से क्या आते हैं, सैलाब आते हैं। जिस तरह आपने पिछले साल भी देखे कितनी ज़्यादा बारिश थी हमारे यहाँ पर। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से पूना में, बम्बई में, कोल्हापुर में बहुत ज़्यादा बारिश थी और कई इलाकों में यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से खेतों को भी नुकसान पहुँचा था, बहुत से घरों में भी पानी घुस गया था, जिसकी वजह से लोगों को बहुत सी तकलीफ़ें उठानी पड़ी। उसके बाद है नंबर 2 ज़लज़ला, बिजली गिरना, आतिशबाज़ी का फटना वगैरह, ये तीनों भी कुदरती आफात की मिसालें हैं। उसके बाद तीसरा आप देखेंगे जंगलात में अचानक लगने वाली आग, ये भी कुदरती आफत की मिसाल है। बढ़ती हुई आबादी की वजह से छोटी रियासतों में गुंजाइश से ज़्यादा लोगों की रहाइश से पैदाशुदा खतरे की सूरत हाल। फिर उसके बाद है बेशुमार तामीरात, माहौल का बिगड़ता तवाज़न। तो बच्चों, बढ़ती हुई आबादी की वजह से छोटी रियासतों में गुंजाइश से ज़्यादा लोगों की रहाइश से पैदाशुदा खतरे की सूरत हाल। दिन ब दिन क्या हो रही है, आबादी बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है।
पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से, आबादी बढ़ने की वजह से यहाँ पर हमें ज़मीन की कमी महसूस हो रही है। जो भी चीज़ें हमें दस्तयाब होना चाहिए वो चीज़ों की हमें कमी महसूस हो रही है। जैसे जैसे दिन ब दिन आबादी बढ़ती जाएंगी, ये कौन सी मिसाल है आबादी बढ़ने की? तो इंसान की पैदा करदा आफत में इसका शुमार है। तो जैसे जैसे आबादी बढ़ती जाएंगी हमें बहुत सी चीज़ों की हमें कमी महसूस होगी। अनाज से लेके, ज़मीन के इस्तेमाल से लेके, पानी की कमी, हर चीज़ की हमें कमी महसूस होगी। उसके बाद है बेशुमार तामीरात। जितनी जितनी आबादी बढ़ेगी उतने तामीरात बढ़ते जाएंगे। लोगों को जैसी जैसी ज़रूरत महसूस होगी, फैक्ट्रियाँ बनती जा रही हैं, घरों के तामीरात होते जा रहे हैं, कई सारे कारखाने बन रहे हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा ज़मीन का इस्तेमाल हो रहा है और जंगलात में कमी वाक़ई हो रही और खेतों में कमी वाक़ई हो रही है। तो ये तमाम मसाइल हमारे सामने आ खड़े हैं। उसके बाद है माहौल का बिगड़ता तवाज़न। तो जैसे हम देख रहे बढ़ती हुई आबादी, ज़्यादा से ज़्यादा तामीरात और इंसानों का ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरियात का इस्तेमाल की वजह से क्या हो रहा है, माहौल का तवाज़न बिगड़ रहा है। मतलब आलूदगी बढ़ती जा रही है ना। जितनी आलूदगी बढ़ रही है उतनी बीमारियां भी बढ़ रही है और उतने मसाइल भी हमें दरपेश है। नंबर 7, दहशतगर्दी, फसाद, बम धमाके, हमले, आगजनी, हादसा वगैरह ये तमाम चीज़ें आफत के लिए मुनस्सर है। तो ये तमाम इंसान की पैदा करदा आफत है, जो इंसान खुद से ये चीज़ें कर रहा है। जैसे कि दहशतगर्दी, फसाद, बम धमाके, हमले करना, जंगें होना, ये तमाम इंसानी पैदा करदा आफत है। तो बच्चों अब हम आगे पढ़ते हैं जलजला। बच्चों ये देख रहे हैं आप, ये कुदरती आफत है जलजला। जलजला जलजला ज़मीन में हरकत की वजह से बड़े पैमाने पर तवानाई खारिज होती है। ये तवानाई जलजले की लहरों में तब्दील होकर ज़मीन की ऊपरी सतह पर हलचल पैदा करती है, जिसकी वजह से ज़मीन लरजती है और इसमें दरारें पड़ती हैं। ज़मीन के कशरे अर्ज का अचानक लरजना ही जलजला कहलाता है। तो बच्चों आप ये तस्वीर देख रहे हैं कि जलजला जब आता है कई जानी और माली नुकसान होता है। लोगों के घर टूट के गिर जाते हैं, छतें गिर जाती है, बड़े बड़े दरख्त गिर जाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो होती हैं वो भी नेस्त नाबूद हो जाती है, ज़मीन में दरारें पड़ जाती हैं। इस तरह से कई जानी और माली नुकसान हो जाते हैं। बड़े बड़े वन, कानकुनी वगैरह तबाह हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे सैलाब। सैलाब सैलाब पूरी दुनिया में बार बार रूनुमा होने वाली कुदरती आफत है। शदीद बारिश की वजह से एक मकाम पर ज़्यादा मिकदार में जमा होने वाले पानी नदी के किनारों से बाहर निकल जाता है तो सैलाब की सूरत हाल पैदा होती है। बहुत ज़्यादा बारिश होने पर बड़े शहरों में पानी की निकासी की नाकाफ़ी इंतज़ाम की वजह से गड़बड़ हो जाती है। पानी रास्तों पर फैल जाता है और आसपास के इलाकों और घरों में दाखिल हो जाता है। इस तरह से सैलाब के भी कई सारे नुकसानात दरपा होते हैं। इस तरह से बच्चों आपने तस्वीर में देखा कि सैलाब से कितने जानी व माली नुकसानात होते हैं और भी सैलाब के असरात है, जैसे ज़मीन की झीज होती है, फसलों के बेइंतहा नुकसान होता है। सैलाब का जोर कम होने के बाद भी बीमारियों और वबाई अमराज फैलने की वजह से लोगों की सेहत खराब होती है। इसके बाद की कुदरती आफत है जंगल की आग। बच्चों ये जंगल की आग कुदरती आफत है। जंगल या घास के इलाके में कुदरती तौर पर या इंसान की वजह से लगने वाली बेकाबू आग को जंगल की आग कहते हैं और ये बहुत ही तेज़ी से फैलती है। तो असरात है, इसके मुज़िर असरात है कुदरती वसाइल का बड़े पैमाने पर नुकसान होता है, हवा आलूदा होती है और इस आग को हम जल्दी से बुझा भी नहीं सकते क्योंकि ये कुदरती आग होती है।
इसके बाद हम देखेंगे इंसान की पैदा करदा या कुदरती आफत की एहतियाती तदाबीर, जिसमें एक है सबसे जिसमें है पेज नंबर 29 पर देखो बच्चों, जिसमें कुछ एहतियात बताए हुए हैं। जैसा कि नंबर 1, रेडियो टीवी पर खबरों पर मुसलसल नज़र रखे। हमेशा रेडियो पर और टीवी पर अखबारात पर मुसलसल नज़र रखे ताकि आपको हर चीज़ की मालूमात हो कि क्या क्या कहाँ पर क्या हो रहा है, और हम पर कभी भी कोई भी आफत आ सकती है। कुदरती आफत कभी भी हम पर कुछ भी आ सकती है, इसके लिए हमें हमेशा तैयार रहना है। नंबर 2, बैटरी से चलने वाला रेडियो मोबाइल का इस्तेमाल करें। बैटरी से चलने वाला रेडियो का इस्तेमाल करें और मोबाइल का इस्तेमाल करें, लेकिन मोबाइल का इस्तेमाल भी हस्बे ज़रूरत आपने करना है। ज़्यादा मोबाइल के इस्तेमाल से भी बहुत सी नुकसानात हैं, तो हमें मोबाइल का इस्तेमाल कम करना चाहिए। बच्चों ने उसे ज़्यादा गेम वगैरह खेलने के लिए मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नंबर 3 है, महकमे मौसमियात के ज़रिए दी हुई इत्तलात गौर से सुने। महकमे मौसमियात हमेशा न्यूज़ में इत्तला देते हैं कि कहाँ पर कम बारिश है, कहाँ पर ज़्यादा बारिश है, कब तूफान आने वाला है और या कब बहुत ज़्यादा बारिश आने वाली है। तो हमेशा गौर से सुने ताकि हम आगे के लिए तैयार रहें। नंबर 4, वेबसाइट www.imd.government.in का इस्तेमाल करें। यहाँ पर आपको बहुत सी इंफॉर्मेशन मालूमात हासिल होंगी। नंबर 5, बादलों के फटने या शदीद बारिश की वजह से पहाड़ों की ढलवानों पर चट्टानें खिसकती है। टेकरियों और पहाड़ों में दरारें पड़ जाती है, वो नीचे गिर पड़ते हैं। ऐसे वक्त सहारे हासिल करने के लिए पहाड़ के दामन में ना रुके। जब भी ऐसे दरपेश आए, जब भी ऐसे वाक़या दरपेश आए, आपने पहाड़ों के दामन में नहीं रुकना है, बल्कि एक बड़े से मैदान में रुकना है। जब भी ज़लज़ला आता है, ज़मीन हिलने लगती है, तो आप घर में रहने के बजाय फ़ौरन जहाँ पर खुली ज़मीन है, ऐसे ज़मीन पर खड़े कि जहाँ पर ऊपर कुछ ना हो जो आपको आप पर गिर सके। कभी भी पेड़ के नीचे नहीं खड़ना चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर बारिश है तो पेड़ के नीचे बिल्कुल नहीं खड़ना चाहिए। हो सकता है बिजली गिर सकती है या कुछ भी वाक़या दरपेश हो सकता है। इमदादी मरकज़ या कैंप से मदद हासिल करें ताकि दवाएं, ग़िज़ा के पैकेट, पानी, इब्तदाई तिब्बी इमदाद वगैरह जल्द हासिल हो सके। आग से बचने के लिए मदरसा, अस्पताल, रेलवे स्टेशन जैसे मकामात पर आतिश फ़ुरो आला इस्तेमाल करें। तो बच्चों, हम लोग यहाँ पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद पढ़ेंगे, जिसमें पहला है खून का बहना। जिस शख्स का खून बह रहा हो उसको इस तरह बिठाइए या लेटाइए कि इसे आराम मिले। जिस उज़ू के ज़ख़म से खून बह रहा हो वहाँ से पानी से साफ कीजिए। उसके बाद है जलना या झुलसना। मामूली तौर पर जला हो तो आपने उसे पानी से धोना चाहिए और पीने के लिए उसको पानी दें। ज़रासीन से पाक पानी में कपड़ा भिगोकर ज़ख़म को नरमी से पोंछें। रोगड़ी दवाएं ना लगाएं। ज़ख़म को खुश्क पट्टी से ढककर रखें। उसके बाद है लौ लगना। तेज़ धूप में ज़्यादातर काम करने से जिस्म में पानी, नमक की मिकदार बेहद कम होने लगती है, जिसकी वजह से लौ लगती है। अगर ऐसा हो तो मरीज़ को सबसे पहला छाँव में बिठाएं, ठंडी जगह पर ले जाएं, जिस्म ठंडे पानी से पोंछें, गर्दन पर ठंडे पानी में भिगा हुआ तौलिया रखें, पानी और शरबत ज़्यादा मिकदार में दें। कई या कमज़ोरी हो तो गर्दन एक जानिब करके करवट के बल लेटाएं, फौरी तिब्बी इमदाद दे या अस्पताल ले जाएं। इसके बाद है सांप का डसना। सांप की तकरीबन 2000 किस्में हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ नाग, मीनार, फोर्सा, रसल वाइपर, समंदरी सांप ही जहरीले होते हैं और बाकी काफ़ी सारे सांप में जहर मौजूद नहीं होता है, लेकिन दहशत की मारे हम लोग समझते हैं उसमें जहर है और बहुत ज़्यादा हम
उसमें मुब्तला हो जाते हैं। इसलिए सभी सांपों के डसने या काटने से मौत का खतरा नहीं होता। देखभाल न की जाए तो इंसान मर जाता है। सांप नजर आने पर उसे फौरन मारने की बजाय सांप पकड़ने वाले से राब्ता पैदा करे। अगर इस तरह से अगर सांप आपको काटता है तो सबसे पहला जख्म को पानी से धोए, मरीज को तसल्ली दें, जख्म के ऊपरी हिस्से को कपड़े से मजबूती से बांधें और फौरी तिब्बी इमदाद मतलब डॉक्टर को जाकर दिखाएं। इसके बाद है पांचवा सगे गजीदगी मतलब कुत्ते का काटना या किसी और जानवर का काटना। कुत्ते के काटने से इंसानी जिस्म में खून के आलूदा होने का खतरा पैदा हो जाता है, इसलिए फौरी तिब्बी इमदाद और डॉक्टर की मदद की ज़रूरत है। जब भी अगर कुत्ता अगर काटता है तो सबसे पहले उस जख्म को साफ करें, पानी से साफ करें, जख्म को जरासीम से पाक माएँ या पोटाशियम परमैंगनेट के महलूल से धोएं, जख्म पर खुश्क कपड़ा रखें और डॉक्टर का इलाज करें। एंटी रेबीज़ इंजेक्शन बराबर लें। तो बच्चों देखो कितनी अच्छी मालूमात आज आपको मिली इस सबक में, है ना। अच्छा दिलचस्प हुआ ना हमारा लेसन और आपको समझ भी आया। तो बच्चों अच्छे से पूरा लेसन और अच्छे से पढ़ो। इस वीडियो को जो नहीं समझा बार बार देखो और अच्छे से समझो, इसके सवाल जवाब लिख लेना। ओके बच्चों, इस वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।